हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स, चैनल को बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और स्टेनो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन इन 10 सेकेंड्स। अरे बेटा बोला ही नहीं तो स्टार्ट। पीड़ित प्रतिकर योजना प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के समन्वय से पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति पहुंचती है तथा जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है को प्रतिकर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए निधि के लिए योजना तैयार करेगी। अब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है तो यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा 1 में निर्दिष्ट योजना के अधीन अधिनियमित किए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेगा। विचारण की समाप्ति पर यदि विचारण न्यायालय का समाधान हो जाता है कि धारा 357 के अधीन अधिनियमित किया जाने वाला प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है या जहां मामले का अंत दोष मुक्ति या उन्मोचन में होता है तथा पीड़ित का पुनर्वास किया जाना होता है, ये प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा। पैरा जहां अपराधी का पता नहीं चलता या उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती किंतु पीड़ित की शिनाख्त हो जाती है, विचारण नहीं होता है तो पीड़ित या उसके आश्रित राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर का अधिनिर्णय करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसी सिफारिश के प्राप्त होने पर या उपधारा के अधीन आवेदक पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्यक जांच के पश्चात 2 माह के अंदर जांच पूरी कर पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा। पैरा यथास्थिति राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की वातना को कम करने के लिए तुरंत प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सीय लाभ के लिए आदेश कर सकता है, जो कि थाने के बाहर साधक अधिकारी से भी अनियमन श्रेणी के पुलिस अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी या कोई अंतरिम अनुतोष जो समुचित प्राधिकरण उचित समझता है। पैरा प्रतिकर भारतीय दंड संहिता की धारा 326 क या धारा 376 के अधीन जुर्माने के अतिरिक्त होना। भारतीय दंड संहिता की धारा 357 क के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेह प्रतिकर धारा 326 क या धारा 376 के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय करने के अतिरिक्त होगा। पैरा पीड़ितों का उपचार सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल चाहे वे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हो
भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 326 क धारा 376 धारा 376 क धारा 376 ख धारा 376 ग धारा 376 घ या धारा 376 ड के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरंत सूचना देंगे। विराम पैरा। निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराता है, तब यदि उस मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा वह मामला सुना जाता हो वह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी कराने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था, तो वह मजिस्ट्रेट अधिनिर्णय दे। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 क्रमांक 5 सन 2009 की धारा 28 द्वारा अंतःस्वाती 31/12/2009 से प्रभावशील। विराम पैरा। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 कोष्टक क्रय 13 सन 2013 कोष्टक बंद धारा 23 द्वारा कोष्टक स्टार्ट 3/2/2020 प्रभाव से कोष्टक बंद नई धाराएं 357 ख एवं 357 ग अंत स्थापित भारत का राजपत्र असाधारण 1 दिनांक 2/4/2013 पृष्ठ 1 से 16 पर अंग्रेजी में प्रकाशित। विराम स्टॉप।